देखो यूपीएससी ने ना 2024 में हमसे ना सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन पूछा। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, क्वार्टरनी क्वार्टरनी सेक्टर है ना, ये गोल्डन कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब, ये सब पूछा। अब मेरे को लगता नहीं कोई इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन था। जैसे कि स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेकेंडरी में आएगा, बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं नहीं, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगा ये टर्शरी में। डेयरी फार्म प्राइमरी में आएगा, मिनरल एक्सप्लोरेशन प्राइमरी में आएगा, वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी में आएगा क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है ना। अब अगर हम स्टोरेज ऑफ, अगर हम फूड प्रोसेस इंडस्ट्री होती वो आ जाता, तब सेकेंडरी में आ जाता। मिनरल एक्सप्लोरेशन, अगर मिनरल को कोई कंपनी, ऑयल वाली कंपनी बेच रही होती तो उसमें आता वो, तो टर्शरी में आ जाता। देन इसी के ऊपर यूपीएससी ने हमसे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था 1999 में। इसने बोला था कि 1980 के बाद भारत की जीडीपी में ऐसा क्या देखा गया है, रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब कि जो जो टर्शरी सेक्टर है जिसे सर्विस सेक्टर बोला जाता है, उसकी स्थिति भारत की जीडीपी में कैसी रही है। हैज़ बीन फ्लक्चुएटिंग, कभी ऊपर कभी नीचे, रिमेन कांस्टेंट रही है। शोन अ इंक्रीजिंग ट्रेंड, शोन और डिक्रीजिंग ट्रेंड, भाई बड़ा है, ये सिंपल सी बात है यार। SGNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ नेशन इंक्रीज ऑफ शेयर ऑफ द टर्शरी सेक्टर, वही दोबारा फिर वो पूछ लिया, इंक्रीज हुआ है। देन फिर इन्होंने हमसे पूछा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है यार, जो व्यक्ति सिंपल न्यूज़पेपर भी पढ़ता है ना उसे पता लग जाएगा इन क्वेश्चनों के बारे में। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर, जो असली में रियल में लोग काम कर रहे हैं। फार्म हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, सिंपल सी बात है। टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फैब्रिक, ठीक है, ये भी ठीक है। कमर्शियल बैंक लैंडिंग, इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। देखो जैसे 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, अगर आप इन तीनों को हटा देते हैं ना, या फिर इसे एलिमिनेट कर देते हैं, आप अंतर तक पहुंच जाते हैं। फिर भी हम चौथा देख लेते हैं, रुपी डिनोटेड बैंक, जिन्हें मसाला बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉडी जिन्हें मसाला बॉन्ड बोलते हैं, ये भी यूपीएससी ने पूछ रखा है मसाला बॉन्ड के ऊपर। देन इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि दिस इज़ फेयरली इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉमन ऑब्जर्वेशन, एनी एक्टिविटी दैट हैज़ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक livestock, crops, minerals, etc. is the primary activities. Any activities that involves transforming a raw material into final product is a secondary activity. Any activity that involve storage, transportation, processing, credit, access एंड टर्शरी एक्टिविटी, कोई लोन दे रहा है, पैसा दे रहा है, पैसा ले रहा है और स्टोर कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मतलब आप कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो उस चीज़ में, तो आप टर्शरी में आओगे। नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर रहे हो तो आप प्राइमरी में आओगे। अगर कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, वैल्यू एडिशन कर रहे हो, तो आप आ जाओगे उसमें आ जाओगे आप सेकेंडरी में। देखो कितनी अच्छी बात है। स्टोरेज इज अ सर्विस नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ये पता है, स्टोरेज सर्विस है, नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। It fall under the tertiary sector which include transport, communication, banking, warehousing, dairy farming involving extraction of resource directly from nature, milk from animal, it classified as a primary sector, ठीक है, ये बहुत easy है। Exploration and extraction of mineral is a part of primary sector, ठीक है भाई। परंतु अगर आप मिनरल को पेट्रोल बेच रहे हो तो वो टर्शरी में आ जाएगा। कन्वर्टिंग यार्न इनटू फैब्रिक, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, बहुत ईजी है। देन सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटी होती हैं जो बेसिकली नेचर से यूज़ होती हैं, है ना। देन सेकेंडरी सेक्टर में होता है रॉ मटेरियल। सेकेंडरी सेक्टर में होता है कि जिसमें ट्रांसफॉर्म किया जाता है, वैल्यू एडिशन किया जाता है। भाई इंडिया में लोग बोलते हैं ना, इंडिया में वैल्यू एडिशन नहीं होता, चिप्स नहीं बनती, आलू बनते हैं। इंडिया में वही चीज़ अंग्रेज़ों के ज़माने में भी थी, वही चीज़ आज, मतलब अंग्रेज़ों से पहले तो थी, हैंडमेड होता था, परंतु अंग्रेज़ के ज़माने में वही थी और आज भी वही है, क्योंकि वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा ना भाई। और वैल्यू एडिशन होगा सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर है नहीं, है ना। और सेकेंडरी सेक्टर में पैसा बहुत लगता है, इसलिए भारत अभी भी, और इसका हमने पीछे देखा था ना इसने, कि भारत में कौन की वो सेविंग ज़्यादा होने के बावजूद भी भारत में क्यों वो नहीं है, सेविंग ज़्यादा होने के बावजूद भी भारत में इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ पूछा था भारत की
वो नेशनल इनकम ज़्यादा ज़्यादा क्यों नहीं है? ये रहा लो ग्रोथ रेट है कि भारत में सेविंग ज़्यादा है और कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रहा है क्योंकि हाई कैपिटल आउटपुट रेशो है। ठीक है, ठीक है, टर्शरी सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस दैट हेल्प प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज इट। ठीक है, तीनों की आपस में ज़रूरत है भाई, ऐसा भी नहीं है कि भाई कि अकेले कोई कुछ उखाड़ लेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये टर्शरी में आएगा। डेयरी फार्मिंग प्राइमरी में आएगी। मिनरल एक्सप्लोरेशन प्राइमरी में आएगा। वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी में आएगा। बी कीपिंग प्राइमरी में आएगी। कॉल सेंटर वर्क टर्शरी में आएगा। टेलरिंग सर्विस टर्शरी में आएगी। पॉटर शिपिंग टू क्ले सेकेंडरी में आएगा। वो कोरियर सर्विस टर्शरी में आएगी। मनी लेंडर टर्शरी में आएगा। मैच फैक्ट्री वर्कर सेकेंडरी में आएगा। गार्डनर मेंटेनिंग लैंड प्राइमरी में आएगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में सबको पता है, जो गवर्नमेंट के रोल एंड रूल रेगुलेशन के अंडर करती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जो बस चल रहा है भाई, चल रहा है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। अभी हम पढ़ेंगे कि नौकरी से निकाल देना आसान है। जो एक पूछा था कि वो अस्थायी कामगारों को नोटिस पीरियड देना निकालने से पहले ज़रूरी है, ये सब क्वेश्चन पूछा था। देन डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सबको पता है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड दैट एक्चुअली नीडेड। किस खेतों में होता है यार, एक की ज़रूरत है 10 ले गए, तो बोलते हैं ना गांव के सारे बच्चों, घर के सारे बच्चों को ले जाते थे भाई, इतनी ज़रूरत थोड़ी होती थी। इफ़ समवन ऑफ देम वर रिमूव्ड द टोटल आउटपुट वुड नॉट फॉल। अगर उनमें से कोई एक हटा दिया गया तो टोटल आउटपुट नहीं गिरेगा। It is common in rural agriculture. Within 5 member may be working on land that require 2 and 3। जो बात हमारी थी वो बात बोल चुके हैं, है ना। अर्बन formal service when people do not add job engagement। ये रहा। It is also a urban informal service where people do small job that do not require for full time engagement। ठीक है, ये सेक्टर वाइज ट्रेंड इन जीडीपी, ये 2020 के टाइम पर सेकेंडरी सेक्टर 4% ग्रो हुआ है, प्राइमरी सेक्टर 3% पे ग्रो हुआ है। और हमारे बंदे ने क्या बताया हमें, हमारा बहुत जल्दी ग्रो हुआ है ना। सेक्टरल शिफ्ट विद इकोनॉमिक शिफ्ट, हिस्टोरिकल इकोनॉमिक मूव फ्रॉम प्राइमरी टू एक्शन मूवी एंड गांड सेक्टोरल शिफ्ट इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, historical economies move to primary to secondary and then tertiary as they develop. In early stage, most production and employment is in the primary sector. With industrialization, secondary sector expand. The developed economy literally become the dominant source of GDP and employment. However, show the unique pattern where the tertiary sector GDP एक सेकंड इसमें बोला गया है टर्शरी सेक्टर डेवलप, हिस्टोरिकल इकोनॉमिक सेक्टर शिफ्ट मोस्टली पहले होता है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आता है डेवलप कंट्री में। ठीक है बेटा, डेवलप कंट्री में टर्शरी सेक्टर डोमिनेट सोर्स ऑफ जीडीपी होता है एंड एम्प्लॉयमेंट होता है। भारत में सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में, है ना। इंडिया हाउएवर शो यूनिक पैटर्न वेयर they tertiary rocks store GDP that share faster secondary gross domestic product। जीडीपी की जो डेफिनेशन होती है ये मनी वैल्यू में निकाली जाती है, जो फाइनल गुड एंड वैल्यू का वो की होती है कि वन ईयर और इन अ कंट्री टेरिटरी में होती है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। जीडीपी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट नॉट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्योंकि जीडीपी ऐसा तो नहीं आज कितनी जीडीपी भाई, आज कितनी जीडीपी है, जीडीपी लंबे हफ्तों साल लग जाते हैं।
इट इज़ यूज टू मेजर ये इट इज़ यूज टू मेजर इकोनॉमिक आउटपुट इन अ कंट्री, ठीक है। इट इज़ अ मेजर ओवर अ टाइम बट नॉट अ पीरियड। ये जीडीपी को ओवर अ टाइम नापा जाता है, ना कि एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, ठीक है। फाइनल गुड, ऐसा गुड जो बस कंज्यूमर के लिए रेडी है और जिसकी आगे प्रोडक्शन नहीं होगी और इसी की वैल्यू जीडीपी में काउंटर होगी। इंटरमीडिएट गुड जो 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 जिसका प्रोडक्शन गुड में हो चुका है, जिसका यूज़ हो रहा है गुड में। फाइनल कंजम्पशन, बस कंजम्पशन होने बाकी रह गई है। नॉट इंक्लूड इन जीडीपी सेपरेटली, है ना, नो सेपरेटली बिकॉज वैल्यू इज ऑलरेडी, है ना, क्योंकि जीडीपी सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइब्रेरी में इसकी पूरी तरह वो हो चुकी है भाई।